हरे कृष्णा। हमारे आज के इस पुराणों के पन्ने एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण। उसमें बताया गया कि एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पालन करने योग्य रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते को उसे पालन करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 6 में इस बात का वर्णन किया गया। कहते हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध्यति। सवे पुंसाम, सारे मनुष्यों के लिए, पुरुषों हो या स्त्री हो, परो धर्मा, सबसे ऊंचा धर्म क्या है? यतोर भक्तिर अधोक्षजे, उस भगवान की भक्ति करना जो इन अक्ष से परे हैं। अधोक्षज भगवान है ना, जो इन आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। तो दो विषय होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष विषय, एक होता है परोक्ष विषय। प्रत्यक्ष यानी मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, उसे मैं समझ रहा हूं। प्रत्यक्ष इज एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। एक है परोक्ष। परोक्ष का विषय एक्सपेरिमेंट पर नहीं निर्भर करता है, ना ही गेस पर निर्भर करता है। परोक्ष का विषय है शास्त्र का विषय, जो शब्द प्रमाण पर विश्वास करता है, शास्त्रिक प्रमाणों पर विश्वास करता है। इसीलिए परोक्ष कहें या अधोक्ष कहें, जो इन नेत्रों से समझा नहीं जा सकता। जैसे एक बार एक टीचर थे और उनका एक स्टूडेंट था। टीचर भगवान के बारे में उस स्टूडेंट को, अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप बार बार भगवान की बात करते हैं, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो इस प्रकार से जब शिष्य ने पूछा तो गुरुजी बोले, देखो मैंने देखा तो है, लेकिन देखने से अधिक मुझे अनुभव होता है। कहा, ये कैसे? अनुभव से हम कैसे समझेंगे? तो गुरुजी से जब कई बार प्रश्न पूछा तो उन्होंने सोचा इसको कैसे सिखाऊं। उन्होंने उठाकर के उसको एक चाटा मार दिया। जब मारा तो बड़ी जोर का लगा। कहता, गुरुजी ये क्या किया आपने? मुझे दर्द हो रहा है। गुरुजी कह रहे, दिखाओ कहां हो रहा है। कहा, यहां। कर कहा, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। कर यहां। कर कहां, यहां तो नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा, अरे मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। कहा, बस बेटा, जैसे तुझे दर्द का अनुभव हो रहा है, मुझे ईश्वर का अनुभव हो रहा है। इस प्रक्रिया को पालन करके, इस भजन प्रक्रिया को पालन करके, उस परो धर्म का पालन करके मुझे ईश्वर का अनुभव हो रहा है। ईश्वर अनुभव गम्य है। यतोर भक्तिर अधोक्षजे, ऐसे भगवान अधोक्षज की भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का परो धर्म है, परम धर्म। आज संसार में कई प्रकार के धर्म बना लिए लोगों ने, अपने विविध विविध क्रियाकलाप बना लिए हैं। अंधविश्वास पर निर्भर कई रिलीजन्स हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन शास्त्र कह रहा है, श्रीमद् भागवत, सवे पुंसाम परो धर्मा यतोर भक्तिर अधोक्षजे, वो भगवान कृष्ण जो कि इस आंख से समझे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करने के लिए विग्रह स्वरूप में आते हैं, भागवत स्वरूप में आते हैं, गुरु स्वरूप में आते हैं, प्रसाद स्वरूप में आते हैं, ताकि कोई तो मुझे समझे, किसी भी रूप में तो समझो। और कैसे करनी चाहिए उनकी भक्ति? अगर करने लग जाए, अहेतुकी, ये भक्ति हेतु पर नहीं होनी चाहिए, यानी किसी मोटिव से रहित होनी चाहिए। नो मोटिव बिहाइंड इट, कोई पीछे मोटिव ना हो आपके। आज लोग जा रहे हैं, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं कर रहे हैं, तीर्थाटन जा रहे हैं, लेकिन पीछे एक इच्छा छुपी, मोटिव छुपा हुआ है, हेतु छुपा हुआ है। लेकिन भक्ति कैसी है परो धर्म की? अहेतुकी और अप्रतिहता, टूटनी नहीं चाहिए, अनब्रेकेबल, कॉन्टिन्यूअसली चलती रहे। ये नहीं कि आज मुझे भगवान ने संतान नहीं दी तो जा, मैं तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, आज तक मैं तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। डायलॉग बोल दिया। अरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़े तो हमने अपने लिए ही गड्ढा खोदा है, हमको चढ़नी चाहिए। और जाएं, मंदिर बनाएं, मंदिर में जाकर सेवा करें, मंदिर में जाकर भजन करें, भक्तों का संग करें, प्रसाद पाएं, भगवान के विग्रह साक्षात स्वरूप का दर्शन करें। अप्रतिहता, टूटनी नहीं चाहिए। यह आत्मा सुप्रसिद्धि। और अगर कोई व्यक्ति इस रास्ते का पालन करता है, कृष्ण भजन करता है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कामना के, और वो जाता है लेकिन अपने रास्ते को कभी तोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं है, लगा रहता है, तो उसको, आत्मा को, ऐसे व्यक्ति को सुप्रसिद्धि, आनंद का अनुभव होता है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, बड़ा ही संतुष्ट। क्या लाइफ है मेरी, मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है, कृष्ण का अनुभव हो रहा है। अनेक अनेक हमारे ऋषि मुनि हुए, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, देवल ऋषि, नारद मुनि,
और यहां तक कि यवन खानदान में उत्पन्न हुए हरिदास ठाकुर, रसखान, मीराबाई, ऐसे कई संत साधु हैं, तुकाराम, नामदेव, जिन्हें हम देखते हैं उन्होंने भगवान के इस रास्ते का, अधोक्षज भगवान कृष्ण का भजन किया। भगवान ने उनको साक्षात दर्शन भी दिए, अनुभव भी करवाए, उनके जीवन को भी चलाया और उनको अंत में अपने धाम भी लेकर के गए। तो ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं, इसको भक्ति का पाठ कहते हैं, जहां निष्काम भाव से भगवान की सेवा की जाए। ये थोड़ी मन्नत मांग ली, धागे बांध दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। पुराण इस बात को रिजेक्ट करता है। कैतव धर्म कहते हैं, ये धर्म प्राय इच्छाओं पर, डिमांड्स पर निर्भर है, वहां पर प्रेम नहीं है। भगवान हमारे पिता हैं और पिता पुत्र का संबंध प्रेम का होना चाहिए, ना कि डिमांड्स का। अगर डिमांड्स, तो आदमी कहे कि हम भगवान से मांग नहीं सकते। पिता को क्या मालूम नहीं है पुत्र को क्या देना है? क्या जरूरत है मांगने की? पिता जानते हैं मेरे पुत्र को कब कौन सी चीज की जरूरत है, और मांगने पर अगर देने लग जाएं तो कल को आप भगवान बनने को ही मांग लेंगे, मुझे भगवान बना दो, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारी बुद्धि कैसी है। वो तो अच्छा है कि भगवान हमारे मन की हर चीज नहीं करते। अगर मन की हर चीज कर रहे होते तो आज लोगों के गृहस्थ जीवन टूट गए होते, सब लोग दूसरी कामनाओं के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है हम पर, और हमें ये धर्म सिखाया शास्त्र के माध्यम से। इस कृष्ण भक्ति का पालन करिए, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कामनाओं के, बिना किसी टूटे हुए बंधन के कॉन्टिन्यूसली चलती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। अंत में ये आपको आनंद प्रदान करेगी। हरे कृष्ण।